नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक होती है। ये 2 तरह की स्ट्रेंथ में आती है, 250 एमजी और 500 एमजी की स्ट्रेंथ में। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके सही इस्तेमाल के बारे में, इसकी डोज़ कितनी लेनी होती है और इसकी ओवरडोज़ लेने पर हमारे शरीर में क्या-क्या गंभीर परिणाम देखने को आते हैं, इन सभी के ऊपर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर गले में दर्द होने पर आप भी मेडिकल स्टोर पर जाकर सेल्फ परचेज करके एंटीबायोटिक गोली जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन को खा लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप इसमें बिल्कुल गलत हैं। ये जो लाइफ सेविंग ड्रग होती है एजिथ्रोमाइसिन, इसके जो ओवरडोज होती है जिससे हमारे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ते हैं या फिर ये हमारे शरीर में किस तरह से बेअसर होती जा रही है, इन सभी के ऊपर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। या फिर किस तरह से ये हमारे दिल और लिवर को खराब कर रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम समझते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेडिसिन है, यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र के जो रोग होते हैं जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, गले में सूजन, इस तरह के इन्फेक्शनों में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों, जो हमारे शरीर की 90% बीमारियां होती हैं, सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की, ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अब आप एक लॉजिक समझिए कि बीमारी तो है वायरस की वजह से और दवाई खा रहे हैं हम एंटीबायोटिक की, तो उसमें रिजल्ट आपको 1% भी देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा उसकी वजह से आपके जो पेट के गुड बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। उससे क्या होता है, आपका पेट बुरी तरह से खराब हो जाता है, आपको उल्टी, दस्त जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एज ए फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर होने के नाते मुझे एक सबसे बड़ी चिंता रहती है कि पेशेंट क्या करते हैं कि टैबलेट को 1 या 2 गोली खाने के बाद में बंद कर देते हैं। उसका पूरा कोर्स नहीं लेते, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस गोली के खिलाफ और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, जिसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कहा जाता है। जब आप दोबारा असली तरह से बीमार होते हो, जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तब ये दवाई मिट्टी की तरह भी आराम नहीं करती है, जिससे आपको और भी ज़्यादा हैवी डोज और हैवी इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। साथियों, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक एजिथ्रोमाइसिन की हैवी डोज के कारण जो दिल की रिदम होती है, जिसको दिल की धड़कन कहा जाता है, वो बिगड़ जाती है, खासकर उनके जिनको पहले से ही दिल की अन्य तकलीफें हों। दूसरे नंबर पर लिवर पर लोड पड़ता है, लिवर के एंजाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे लिवर खराब हो सकता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, इसको गलत तरीके से खाने से डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, पेट में क्रैम्प होते हैं, पेट में मरोड़ होती है, उल्टी और उबकाई जैसे लक्षण देखने को आते हैं। स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, जैसे कि फोटोडर्मेटाइटिस में होता है, जब आप इस गोली को खाने के बाद में धूप में निकल जाते हैं तो आपके बॉडी पर रैशेस हो सकते हैं। इस तरह के साइड इफेक्ट इसमें देखने को आते हैं। साथियों, अब बात आती है इसके सही इस्तेमाल की। किन-किन परेशानियों में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा गले में दर्द हो, गले में सूजन आ गई हो, टॉन्सिल्स हो गई हो गले में, नाक में फुंसी हो, कान में फुंसी हो जिनमें मवाद पड़ गया हो, या फिर कुछ खास तरह के सेक्सुअल इन्फेक्शन जैसे कि क्लैमाइडिया में एक इसकी सिंगल हेवी डोज दी जाती है। स्किन पर चोट लगना या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्किन में मवाद पड़ जाना, इस स्थिति में इसको दिया जाता है। नाक के आसपास की हड्डियों में दर्द, सूजन, इन्फेक्शन होना जैसे कि साइनोसाइटिस की कंडीशन में देखा जाता है, तो इन सभी स्थितियों में इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ना कि सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम में बार बार इनको खाना। तो दोस्तों, मेरी सलाह ये है कि इस टैबलेट को कभी भी खुद से ना खाएं। अगर डॉक्टर ने इस टैबलेट को लेने की सलाह दी है तो आप इसका पूरा कोर्स करें। इसकी जो डोज होती है वो युवाओं में 500 mg की होती है, जो कि दिन में एक बार ही खाई जाती है। आप इसको दोपहर को खाना खाने से 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद में खा सकते हैं, जिससे इसके बेहतर परिणाम आते हैं। इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अपने साथ में डॉक्टर डॉक्टर खेलना बंद करें, क्योंकि जब तक आपको दवाई के बारे में संपूर्ण नॉलेज ना हो, आप उस दवाई का इस्तेमाल ना करें। इसकी जो रेसिस्टेंट होता जा रहा है, ये एंटीबायोटिक जो हमारे बॉडी पर काम नहीं कर पा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और नेशनल लेवल पर इसके बारे में बातें होती हैं। अभी कल के अमर उजाला के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था इसी के ऊपर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इससे चिंतित हैं। हर एक इंसान में तकरीबन 10 से 12 एंटीबायोटिक दवाइयाँ रेसिस्टेंट होती जा रही हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं।
अगर यही खेल आगे तक चलता रहा तो बड़ी ही चिंताजनक विषय बन जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाइयाँ बिल्कुल भी काम करना बंद कर देंगी। तो उसके लिए फिर नई एंटीबायोटिक कहाँ से आएँगी? और यदि हैवी डोज में इनको खिलाया जाए तो इंसानी बॉडी का आखिर क्या होगा? ये बहुत ही सोचने वाली और समझने वाली बात है। इसलिए दवाई की सही नॉलेज अपने पास में रखें और उसको सही समय पर जिस तरह से उसको खाया जाता है उसी मुताबिक खाएँ और उसका पूरा कोर्स करें, ताकि वो दवाई आपके शरीर पर काम करना बंद ना करे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजना जो कि छोटी-छोटी बीमारियों में दवाइयाँ या फिर एंटीबायोटिक गोलियाँ निकाल कर खा लेते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए, हेल्दी रहिए और फार्मासाइट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय